हेलो गाइस, हिंदी वाइस ओपन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लेके आए हैं रस, जिसमें हमने एक क्लास शुरू में करवा दी है। अब ये दूसरी क्लास है रस की। तो चलते हैं दोस्तों, चौथा रस है इसमें, वीर रस। तो वीर रस को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीर रस की थ्योरी क्या कहती है? वीर रस यानी चौथा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह। बहुत ही बार एग्जाम में आया है। स्थायी भाव भी ही बूझ लेता है दोस्तों, और उदाहरण भी बूझ लेता है। चार उदाहरण देख के ये पूछता है कि वीर रस का उदाहरण कौन सा है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें पढ़ते हैं। उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, तब वही वीर रस होता है। ठीक है दोस्तों। तो वीर रस का उदाहरण पढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है दोस्तों। यानी अपने फौजी भाइयों को देख लो, कितनी भी आंधी तूफान हो मगर वो बॉर्डर पे डटे रहते हैं, तो डटे ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला। अगला है दोस्तों पांचवा रस रौद्र। इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र का क्रोध। ठीक है दोस्तों। जिस व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका उदाहरण जैसे अबीरस बोले बचन कठोर, बेगी देखाऊं मूल नत आजू, उल्टऊ मही जह लग तब राजू। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला रस को देखते हैं। भयानक रस। छठा रस है भयानक। इसका भाव है भय। इसका भाव भय। ठीक। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है दोस्तों। मान लो किसी भयानक यानी बरसात में बिजली गड़क रही है एकदम, और आप कहीं अकेले फंस गए हो, तो बिल्कुल भय का डर होगा यार, कहीं बिजली ना गिर जाए या कुछ भी। तो ऐसा है। चलिए अगला। अगला रस है दोस्तों विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। सातवां रस जो है विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव विभाव आदि के द्वारा परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए, विभत्स रस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण पढ़ते हैं इसका। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई सियार अतिही आनंद उर्धारत, गीद जांगी को खोदी खोदी कै मांस उपारत, सुवान अंगूरिन काटी काटी ख खात बिदारत। इसमें दोस्तों बता रहे हैं, मान लो कहीं सड़क पे या खेत में किसी जानवर की लाश पड़ी हो,
तो उसे कौवा आँख नोच रहा है, मांस मांस नोच रहा है, तो उसकी मतलब घृणा जैसा भाव हो, अरे छी 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 छी, ऐसे घृणा जैसा भाव हो, तो वहाँ होता है विभत्स। और विभत्स का स्थायी भाव होता है दोस्तों जुगुप्सा। ठीक है दोस्तों, जहाँ घिन की भाव आ जाए वहाँ विभत्स रस होता है। ठीक, चलिए अगला। अद्भुत रस, अद्भुत रस है, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों है आश्चर्य। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न भावों की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। आश्चर्य वर्णन के द्वारा उत्पन्न भावों की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मन में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। यानी अद्भुत आश्चर्य। जैसे दोस्तों आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी, तो जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने मिट्टी खा रहे थे, तो उन्होंने देख लिया था, यानी यशोदा मैया ने देख लिया था कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है। तो उनने कहा बेटा मिट्टी नहीं, ये गंदी चीज़ है, आप मुंह खोलिए, इसे निकालिए। जब उनने मुंह खोला तो सारी पृथ्वी आकाश यानी सारा ब्रह्मांड उनके मुख में था। तो वो उनका मुख देख के आश्चर्य होने लगी। तो वही बात बताई गई है दोस्तों, देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, यानी पूरी विश्व की माया थी उनकी, इनके मुख में जो थी पूरा विश्व दिख रहा। क्षण भर को वह अचेतन यानी आश्चर्य में पड़ गई, यानी इतना छोटा सा बच्चा और ऐसे करता, हिल ना सकी कोमल काया, यानी उनका शरीर भी बिल्कुल हिल ना सका, आश्चर्य में पड़ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। शांत रस, यानी नौवा रस है दोस्तों शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। बहुत ही बार एग्जाम में आया है दोस्तों, कभी भूल ना जाना इस रस को। अतिन्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से, विषयों के वैराग्य से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांति में परिणत हो जाता है। अतिन्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से विषयों के वैराग्य से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांति में परिणत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण पढ़ते, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। यानी मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है दोस्तों, यानी इंसान के लिए, यानी मनुष्य के लिए बात की गई है। मन रे तन कागद का पुतला, कागज का पुतला है। ठीक है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, यानी कागज का पुतला बना हुआ है, अगर उसमें थोड़ी सी बूंद डाल दो तो वो गल जाता है। ठीक है, गर्भ करे क्या इतना, यानी बूंद डालने पर तो गिल जाता है, तब भी गर्भ करे क्या इतना। यानी इंसान के लिए कही गई, इंसान के लिए कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं ये हूँ कि वो हूँ, इसीलिए वो बात की गई है दोस्तों। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे के इतना, यानी बूंद पड़ने पे तो गल जाएगा, तो क्या गर्भ कर रहा है, जिंदगी 4 दिन की है कहने वाले कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मगर दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को
सारी जगह फैला दो ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, ठीक है फिर, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।